हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है और पुराने पेपर जितने भी पूछे गए उनको क्रम से यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। अर्थात हमारे पास जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो पेपर मेरे पास है, चाहे वो आपका इस तरह का पेपर ड्राइंग का पेपर हो गया या किसी का सब्जेक्ट का पेपर हो गया, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर ये आपका पेपर है थ्योरी का, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और मैंने एक पहले ही आपको वीडियो दे चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को कह रहा है, क्वेश्चन एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, इसकी धारिता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे और दूसरी बात आप इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो आपके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। अर्थात जैसे कि एक संधारित्र दिया गया 2 वोल्ट है, मतलब कि भी का मान हमारा कितना दे दिया गया, 2 वोल्ट दे दिए गए। 0.3 कूलम मतलब कि क्यू का मान हमारा कितना दे दिया गया, 0.3 दे दिया गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी धारिता मतलब कि सी का मान हमारा पूछ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा जो सूत्र होता है सी बराबर क्यू अपान भी होता है। तो क्यू का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 0.3। तो 0.3 बटे 2 से हम भाग देंगे, तो दशमलव में यहाँ पर हम भागे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.15। अब ये किस में आएगा, तो ये आपका फैरेड में आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है क्वेश्चन कि स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया आपका आवेश रहित, बी ऑप्शन दिया गया धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, सी ऑप्शन दिया गया ऋणात्मक आवेश और डी ऑप्शन दिया गया धनात्मक आवेश। दोस्तों स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, पहले तो आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। स्थिर जो परमाणु पर होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है और धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है। जब ऋणात्मक जो ऋणावेश होता है किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जब आता है तो जो परमाणु होता है उदासीन होता है। अब रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है बराबर होती है और जिन पर विपरीत प्रकृति का जो परमाणु पर समान होता है ये मात्रा में आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर की आवेश रहित, मतलब कि स्थिर परमाणु का जो आवेश होता है वो आवेश रहित होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक निकाय पर विद्युत आवेश होता है के कारण, मतलब कि किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन की कमी या वृद्धि या इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। दोस्तों निकाय पर आवेश आने का जो कारण होता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या कमी होने के कारण आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के कारण निकाय पर विद्युत आवेश आता है और स्वतंत्र अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। अब रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है बराबर होती है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जैसे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होती है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 दशमलव कितना होती है दोस्तों, 0.625 गुणे 10⁻19 होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन मैच करा है ऑप्शन नंबर सी करा है। और यदि आप निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं
Q बराबर Ne से, अर्थात Q बराबर यदि आप Ne से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह 1.6 गुणे 10⁻19 रखिएगा, और यदि आप N की संख्या का निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा N बराबर Q/E, ठीक है। और Q का मान 1 कूलाम पूछ रहा है तो 1, इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻19, तो ये आपका माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.625 गुणे 10⁻19। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया एक प्रतिकारक बल, बी ऑप्शन दिया गया एक कोणीय बल, सी ऑप्शन दिया गया एक आकर्षण बल, और डी ऑप्शन दिया गया कोई बल नहीं। दोस्तों, जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक आकर्षण बल। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम है। दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने का जो नियम है वो कौन सा नियम है। जैसे कि जूल का नियम, या लेंज का नियम, या बायो-सेवर्ट नियम, या फैराडे का नियम, इसमें से कौन सा नियम हम अपनाते हैं। तो दोस्तों, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसके लिए हम बायो-सेवर्ट का नियम से इसको हम प्राप्त करते हैं। और यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है तो लगने वाला बल आकर्षण प्रारूप का प्रयोग होता है, और यदि दो चालकों में बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो लगने वाला बल आपका विकर्षण बल होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने का जो नियम है बायो-सेवर्ट का नियम है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया गया अर्ध क्षेत्र, और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत रोधी क्षेत्र। दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसका सूत्र के अनुसार भी आप ज्ञात करना चाहते हैं तो F बराबर Q इसे ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जब हम E को इधर ले आएंगे तो E बराबर F/Q हो जाएगा। चूँकि आप सभी को मालूम है इसका मतलब आपका वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्युत क्षेत्र, अर्थात स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन रेखीय लाइन आवेश निम्न में से दिया था, मतलब कि किन्होंने दिया था, मैक्सवेल समीकरण के द्वारा, या गॉस नियम, या फैराडे का नियम, या एम्पियर का नियम। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, रेखीय लाइन आवेश का जो नियम है ये पहले तो आप जान लीजिए गॉस का नियम है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र, ए ऑप्शन दिया गया है कि एक अदिश राशि है, बी ऑप्शन दिया गया कि एक सदिश राशि है, सी ऑप्शन दिया गया है कि एक अदिश राशि व एक सदिश राशि दोनों है, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन का ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ऑप्शन को ही देखकर क्रिएट होता है। चलिए इसके आंसर पर हम आते हैं। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र एक आपका सदिश राशि होता है, और इसमें जो दिशा होता है और तो जो परिणाम होता है ये दोनों होता है। तो इसका हम सूत्र से भी देखना चाहें तो इसका सूत्र होता है V/D होता है। तो इस सूत्र को भी याद कर लीजिएगा। इस सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक सदिश राशि है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आवेशित कण Q धारा वहन करती हुई परिनालिका के अंदर साथ साथ v वेग से गति करता है।
कण पर लगने वाला चुंबकीय बल है? कौन सा बल है इस पे? तो दोस्तों एक आवेशित कण Q, ठीक है, और धारा I वहन करती है, तो परिनालिका के साथ साथ जो भी वेग से गति करता है वो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होता है शून्य होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं शून्य होता है। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन विभवांतर है एक अदिश राशि या एक सदिश राशि या एक अदिश राशि व एक सदिश राशि दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विभवांतर जो है आपका एक अदिश राशि है, और विभवांतर किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज अंतर को हम कहते हैं विभवांतर, और एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के मध्य को ही हम विभवांतर कहते हैं। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और विभवांतर का यदि आपसे मात्रक पूछ दिया जाए तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसी धारा को दिष्ट धारा तब कहते हैं जब इसका खाली स्थान होता है, क्या होता है? समय के साथ साथ स्थिर अर्थात कांस्टेंट, या बी ऑप्शन देंगे परिणाम समय के साथ साथ परिवर्तित, या दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित, या परिणाम और दिशा साथ साथ परिवर्तित। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, किसी धारा को दिष्ट धारा तब हम कहते हैं जब इसका जो परिणाम होता है, और जो परिणाम होता है समय के साथ नियत रहता है, अर्थात दिष्ट धारा की इकाई यदि पूछ दिया जाए तो इसका कोई भी आवृत्ति नहीं होता है। पहले तो इसको आप ध्यान लीजिएगा, कोई भी इसका आपका आवृत्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणाम समय के साथ साथ स्थिर हो इसका होता है, मतलब कि किसी धारा को दिष्ट धारा तब हम कहते हैं जब इसका परिणाम समय के साथ साथ स्थिर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 वाट आवर में खाली स्थान जूल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 1 वाट आवर में आप सभी को मालूम है 3.6 गुणे 10⁻³ जूल होते हैं। कितना होता है दोस्तों? 3.6 गुणे 10⁻³ अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और यदि आप निकालना भी चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1 वाट आवर बराबर आपका होता है 1 जूल, ठीक है, 1 जूल अपान सेकेंड, ठीक है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जूल, ठीक है, और गुणे आपका सेकंड में करेंगे तो 60 गुणे 60 कर देंगे। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और जब आप इसको करेंगे तो 3600 जूल आएगा, और 3600 जूल को यहाँ पर आप दशमलव में करेंगे तो 3.6 गुणे 10⁻³ हो जाता है। तो इस तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तब, मतलब कि तब क्या होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि दिया गया है कि प्रोटॉन को उत्सर्जित या आवेशित करता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटॉन को उत्सर्जित या आवेशित करता है, या यहाँ पर आपका दिया गया है कि न्यूट्रॉन को उत्सर्जित या आवेशित करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तो फोटॉन जो होता है उसको उत्सर्जित या आवेशित करता है। और जब संयोजी, ठीक है, जो सहसंयोजी बंध होता है वो टूटने से उस बंध में क्या होता है? संबंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटॉन उत्सर्जित या अवशोषित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि धारा हमेशा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, या इलेक्ट्रॉन की समान दिशा में, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह का पर निर्भर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, धारा का वह प्रवाह हमेशा, आप सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत ही होता है। अर्थात धारा की परिभाषा के अनुसार भी आप इसको पकड़ सकते हैं। इसका जो होता है I = Q/T होता है, ठीक है।
और आवेश का जो मान है इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर Na से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में, और N का मतलब होता है इसमें नंबरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसे वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा पाए। डेली आपको सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पर इस तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा।